हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग 2020 का साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे 10 सीबीएसई। ठीक है, तो देखो 30 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रेटेड एज, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो वोल्टेज का वैल्यू दिया है 200 वोल्ट। ठीक है, पावर कितना दिया है 100 वॉट। तो इट्स रेजिस्टेंस निकालना है, तो बहुत सिंपल है ना, फॉर्मूला रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे। उसके क्या पावर इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं। हाँ, तो आ जाएगा। तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या आएगा वी स्क्वायर बाई पी। तो वी का वैल्यू है 200, वैल्यू कितना है 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई पी का वैल्यू कितना है 100। ये सॉल्व करेंगे, इससे कैंसिल, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 400 ओम, बराबर है। सेकंड बी देखो, बी में कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 सच बल्ब। 3 बल्ब है, 3 बल्ब इफ दे ग्लो कंटिन्यूअसली फॉर t is equal to 10 hours to complete month of the November। 10 आवर्स, तो नवंबर में कितने डेज होते हैं जी, वो काउंट करना पड़ेगा। नवंबर दिसंबर 30 डेज ना, तो ये टोटल हो जाएगा। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड, तो एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होगा, ये पावर इनटू टाइम हो जाता है ना। तो 3 बल्ब है, 1 बल्ब 10 घंटा काम करता है, 30 दिन। 3 बल्ब के लिए कितना पावर कितना दिया है इसका, कुछ दिया है, कैलकुलेट द एनर्जी। अच्छा, वो जो बल्ब है ना वही है, 100 वॉट वाला ही लेना है। ठीक है, तो इसका पावर कितना है, पावर 100 वॉट। तो एनर्जी आ जाएगा ना 100 वॉट इंटू टाइम कितना है 10 आवर्स इंटू 30, और कितने बल्ब है 3 है ना। तो ये कैलकुलेट कर लो, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड आ जाएगा 9, 1 2 3 4 0, ये आ जाएगा वॉट आवर ना। समझा, ये आवर हो गया तुम्हारा, ये डेज हो गया, ये नंबर ऑफ बल्ब हो गया ना, बराबर है। तो किलोवाट में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर लो, तो 4 0 डिवाइड बाई 3 0, तो ये हो जाएगा किलोवाट आवर। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो एनर्जी 90 किलोवाट आवर। तो इतना एनर्जी टोटल कंज्यूम होगा ना, 90 यूनिट्स लिख लो। इसका सी पार्ट भी कैलकुलेट ही कर देता हूँ, सिंपल है। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, ये 6.50 पर यूनिट है, तो सिंपल है। कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 90 इंटू 6.5, तो पॉइंट हटाएंगे कैंसिल, तो 65 इंटू 9, 9 बजे 45 4, 9 छक 54 और 4 58 रुपीज, 558। चलो ये लिख लो। 30 का और में एक क्वेश्चन है इसका, और में तो व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेटमेंट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ओम। बताओ जी, इसका मतलब क्या है। 1 ओम दिया है, इसका मतलब 1 एम्पियर, तो R इक्वल टू V बाई आई है ना जी, तो मतलब 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर है ना, अभी इसको 1 ओम बोलते हैं, बराबर है। तो ये हो गया इसका मतलब। फिर इसका बी पार्ट है, इसमें ए फर्स्ट क्वेश्चन था। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ये तो डिफिनेशन है, तो ये तुम कर लेना। ठीक है, सी में क्या है, हाउ मेनी 132 ओम रेजिस्टर इन पैरेलल आर कनेक्टेड टू कैरी, करंट का वैल्यू क्या है 5 एम्पियर, वी कितना है 220 वोल्ट।
हाउ मेनी इतना आर कनेक्टेड इन टू कैरी 5 एम्पियर और 220 वोल्ट। करंट का वैल्यू दिया है, रेजिस्टर का वैल्यू दिया है, तो कितना कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट किया ना, तो इनका वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल है। तो V इक्वल टू क्या होता है आई आर, बराबर है। तो V का वैल्यू दिया है 220, I का वैल्यू दिया है 5, और पैरेलल में कनेक्शन होता है तो RP इक्वल टू R अपॉन N होता है ना, तो RP, तो R बाई N, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेंगे, 220 इज इक्वल टू 5 इंटू R का वैल्यू 132 डिवाइडेड बाई N, तो N आ जाएगा ना जी, तो 5 इंटू 132 बाई 220, इससे कैंसिल कर लो, 110, ये 66, बराबर है 5 इंटू 66 110, तो ये 6 टाइम में ये 10, ठीक है। फिर इससे कैंसिल कर लो 2, इससे कैंसिल कर लो 3 नंबर्स आएंगे, मतलब 3 रजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं, समझा। ये लिख लो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, देखो 26 में क्या बोलता है, metal M is stored under kerosene if vigorous catches fire. If a small piece of this metal is kept open in air, dissolution of metal in water release some great amount of energy and metal catches fire. Solution so found turn red litmus blue. सोडियम। ठीक है, नेम द मेटल। तो फर्स्ट मेटल जो है केरोसिन में रखते हैं वो सोडियम है ना जी, सोडियम है, ठीक है। तो दूसरे का आंसर क्या है, तो 26 का ए था ये, बी में क्या बोलता है, राइट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एक्सपोज्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो इस मेटल को अगर एक्सपोज टू एयर करूंगा तो Na+O2 क्या देता है, सोडियम ऑक्साइड, Na2O। समझा, ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ 2 क्यों आता है। ऑक्सीजन के सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, 2,8,1, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Na+ आता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, O2- आता है, बराबर है। तो देखो सोडियम के ऊपर चार्ज प्लस है, ऑक्सीजन पे -2 है, तो इसलिए 2 इधर और 1 इधर आता है, समझा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं लिख दिया हूँ, तो याद रखना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, एटॉमिक नंबर 8 है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, दोनों सेम होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, यहाँ क्लियर है। तो ये इसका रिएक्शन लिख दो, बैलेंस कर लो, 2 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे 2 लिख दो, तो 2 दूनी 4 हो गए, तो 4 सोडियम आएगा, समझा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें है सी पार्ट, वाई इज मेटल स्टोर्ड अंडर केरोसिन, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है ना, फास्ट रिएक्ट कर जाएगा इसलिए बर्न भी होता ना, ड्यू टू हाईली रिएक्टिव। तो इसको लिख लेना एक्सप्लेन करके, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, ठीक है। डी में क्या बोलता है, इफ ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो ये मेटल का ऑक्साइड का बताया था ना, क्या होता है मेटल का ऑक्साइड, क्या होता है जी, बेस। इसको HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो NaCl बनेगा प्लस वाटर, H2O बनेगा। कल बताया था ना, एसिड और बेस मिलकर क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर, बराबर है। तो बैलेंस कर लो, 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, बराबर है। 2 सोडियम 2 सोडियम हो गया, क्लोरीन 2 2 क्लोरीन, हाइड्रोजन, बराबर है, बराबर है। फिर बोलते हैं राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन M विथ एयर, तो ये तो लिख दिया हूं, ठीक है। M विथ वाटर करना है अभी रिएक्शन। इसको एक बार फिर से पूछा है, एयर के साथ रिएक्शन E में किसका, सोडियम का, तो Na+O2 गिव्स 2Na2O, तो ये 2 हो जाएगा, बराबर है। और वाटर के साथ भी रिएक्ट करो, तो Na रिएक्शन ऑफ M विथ वाटर, Na+H2O,
क्या देता है NaOH, बराबर है। और हाइड्रोजन गैस में रिलीज करता है +H2। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे तो 4 हाइड्रोजन कर लो, इसको 2 कर लो, तो 2, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, और HCl के साथ तो लिख ही दिया हूं। चलो पहुंच